बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज हम लोग एक नई चीज़ को भी सीखेंगे कि विजुअल स्टूडियो को हम लोगों ने कैसे इस्तेमाल करना है। विजुअल स्टूडियो, ये जो आपको स्क्रीन पे एक आइकन नज़र आ रहा है, ये विजुअल स्टूडियो का है। ये प्रोग्राम मैंने ओपन कर लिया है। अब इसको हम लोगों ने इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले कुछ इसकी सेटिंग्स के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि वो कैसे हम लोगों ने करनी है और इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करके हम लोग बड़ी आसानी से अपनी आउटपुट जो है वो बहुत जल्दी देख सकते हैं। तो नीचे यानी जो ऑटोमेटिकली हमारे पास शो होते हैं कि हम लोग इधर टाइप करते जाते हैं अपने टैग्स, तो वो ख़ुद ब खुद जो है उसकी आउटपुट हमें रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता। जैसे ही हम लोग उस फाइल को सेव करते हैं तो साथ ही उसकी आउटपुट जो है वो अपडेट हो जाती है, ख़ुद ब खुद आउटपुट हमें वो दे देता है। तो क्या करना है, ये 3 आपको डब्बे नज़र आ रहे हैं, ये एक्सटेंशंस हैं। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक सर्च बॉक्स जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। ये सर्च बॉक्स, इसके अंदर आप लोगों ने एक एक्सटेंशन जो है वो इस्तेमाल करनी है, जो ज़्यादातर मैं भी खुद इस्तेमाल करता हूँ। तो उस एक्सटेंशन का नाम जो है वो है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर के नाम से आपने टाइप करके उसे सर्च कर लेना है। क्योंकि मेरे पास ये इंस्टॉल है, ये नज़र आ रही है आपको, ये वाली इंस्टॉल है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने उसका आइकन वगैरह जो है वो शो हो जाएगा। ये इसका आइकन जिस तरह वाईफाई के सिग्नल्स होते हैं उसी तरह के होते हैं। ऊपर ये लाइव सर्वर लिखा हुआ भी आ गया। ये आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है, क्योंकि मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद ये ऑप्शन आपके सामने नज़र आएंगे। उसके बाद सेटिंग के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। सेटिंग में एक्सटेंशन सेटिंग में आ जाना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसकी कुछ सेटिंग्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। तो अब इसकी सेटिंग में आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है क्रोम के साथ ऑप्शंस काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं, उन पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन शो हो रहे हैं कि आप लोग कौन सा ब्राउज़र जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र होगा वो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। अगर आप कोई और ब्राउज़र जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी जिसके अंदर आपकी इनपुट आउटपुट जो है वो नज़र आए। तो उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको जो है वो ब्राउज़र के अंदर जो है वो कह रहा है कि आउटपुट ये बाय डिफ़ॉल्ट टिक किया होगा, सिलेक्ट किया होगा, आपने उसे अनसेलेक्ट कर देना है। और नीचे वाला जो ऑप्शन है आईपी वाला, इसको आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक वेब ब्राउज़र के अंदर जो है एक्सटेंशन वो भी आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड जो है उसकी सेटिंग कंप्लीट होगी। अब आ जाना है आप लोगों ने ब्राउज़र में। ब्राउज़र के अंदर आके आप लोगों ने एक एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करनी है। उसके लिए आपने क्रोम की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है। एक्सटेंशन में क्लिक करने के बाद ये जो लेफ़्ट साइड पे 3 लाइनें नज़र आ रही हैं उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपके सामने जो है वो एक एक्सटेंशन स्टोर जो है, यानी कि वेब एक्सटेंशन स्टोर जो है क्रोम का, वो ओपन हो जाएगा। उसमें आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है जो आपका, ये आपके सामने जो है वो एक वेब स्टोर जो है वो ओपन हो गया। इसके अंदर आप लोगों ने वही लाइव सर्वर वाली एक्सटेंशन जो है वो सर्च कर लेनी है और इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है तो इसलिए मैं इसे दोबारा यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल नहीं करूँगा। अब इसका आइकन आपको नज़र आ रहा है उसी तरह का जिस तरह का हम लोगों ने विजुअल कोड के अंदर देखा था, उसी तरह का इसका आइकन है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन आप लोगों ने ऑन कर देना है और नीचे वाला ऑप्शन जो है उसे अनचेक कर देना है। ये चेक होगा, ऊपर वाला ऑफ़ होगा, उसको आपने ऑन कर देना है। नीचे वाले को अनचेक करके आपने, ये आपकी एक्सटेंशन लाइव ब्राउज़र वाली एक्सटेंशन जो है वो ओके होगी। अब वापस आते हैं हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर।
यहाँ पर अब हम लोग जो है वो एक नई फ़ाइल बनाएंगे, इसके अंदर हम लोग अपने कोड जो है वो टाइप करेंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपने वेब पेज के अंदर एक लोकल अपने कंप्यूटर के अंदर जो वीडियो है उसको हम लोगों ने अपने वेब पेज के अंदर कैसे लगाना है, ऐड करना है, या फिर हमारी जो यूट्यूब के अंदर वीडियोस पड़ी हैं उनमें से जो वीडियो अगर हम लोग लगाना चाहते हैं तो वो अपने ब्राउज़र के अंदर अपने वेब पेज के अंदर इंस्टॉल दिखाना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। तो ये मैंने एक नई फाइल जो है वो ओपन कर ली, उसको मैं एक नाम से जो है वीडियो के नाम से ही सेव कर रहा हूँ, और डेस्कटॉप के ऊपर मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है वेब का, उसके अंदर मैंने ये सेव कर लिया। जैसे ही हम लोग सेव करेंगे तो ये आपको उस फाइल का नाम जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है? तो इसका फ़ायदा ये है कि हम लोगों ने सिर्फ HTML टाइप किया। अब देखिए ये एक सादा HTML और HTML5 ये दोनों जो है वो ऑप्शन दे रहा है, तो उसमें से जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो करेंगे। मैंने HTML5 का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे कोड्स जो हैं वो लिखे हुए आ जाएंगे। इसका फ़ायदा ही यही है कि ये बहुत सारे कोड जो हैं, यानी कि जो अहम कोड्स हैं, लाजमी हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कोड ज़रूरी होते हैं, उनको ये ख़ुद ब खुद टाइप कर देता है। उसके बाद हम लोग अपना आज की जो वीडियो जो लेक्चर है हमारा, जिसमें हम लोगों ने ऐड करना सीखना है कि हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर या अपने वेब पेज के अंदर एक वीडियो जो है वो कैसे ऐड करेंगे। तो असल में आज का जो लेक्चर है, क्योंकि जो आउटपुट है वो सारी की सारी मैं सेंटर में रखना चाह रहा हूँ ताकि उसकी सारी आउटपुट जो है वो हमारे पेज के बिल्कुल सेंटर में आए, तो मैं सेंटर टैग जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। सेंटर टाइप किया, ऑटोमेटिकली उसने उस टैग को ओपन भी किया और क्लोज़ भी कर दिया। अब सेंटर टैग के अंदर आके मैं एक हेडिंग जो है वो भी ऐड कर लेता हूँ। तो उसके लिए सादा सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, H1 जो है वो मैं टाइप करूँगा तो उसने ख़ुद ब खुद जो है वो टैग ओपन भी कर दिया और क्लोज़ भी कर दिया। अब H1 टैग के अंदर जो है मैं लिख देता हूँ अपनी हेडिंग, जो भी हेडिंग में देना चाह रहे हैं, कि यहाँ पर लिख दिया कि हाउ टू ऐड वीडियो इन HTML पेज। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टैग जो है वो बन गया। अब हम लोग इसे रन भी करते हैं कि हमारी आउटपुट जो है वो कैसे आएगी। यहाँ पर आपने F1 प्रेस करना है तो ये विंडो जो है आपके सामने शो हो जाएगी। इसमें आप लोगों ने लाइव सर्वर टाइप कर देना है, तो ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारी आउटपुट जो है जो लिखा था हाउ टू ऐड वीडियो इन HTML पेज। तो इसको मैं थोड़ा रीस्टोर कर लेता हूँ ताकि दोनों विंडोज़ जो हैं वो स्क्रीन पे आपको नज़र आए। यानी आप देखिएगा इसका फ़ायदा ये है कि मैं इसके अंदर कोड जो है वो टाइप करूँगा तो उसकी आउटपुट जैसे ही मैं इसको उसके टाइप करके कोड्स को सेव करूँगा तो आउटपुट जो है वो साथ साथ आपको शो होती जाएगी। तो अब देखें वीडियो हम लोगों ने अपने जो लोकल कंप्यूटर के अंदर है उसको ऐड करना है। तो जस्ट आप लोगों ने करना क्या है, सिर्फ टाइप करना है वीडियो। जैसे ही वीडियो टाइप किया तो उसने बाकी जो मुझे ऑप्शन दे दिए, मैंने उनको सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद उसने वीडियो का टैग ओपन भी किया और क्लोज़ भी कर दिया। ठीक है, अब उस वीडियो टैग के अंदर अपनी, अगर तो आप चाहते हैं कि मेरा जो वीडियो है वो फ्रेम में नज़र आए, यानी कि कितना फ्रेम, उसकी हाइट और विड्थ जो है वो कितनी रखनी है, तो विड्थ जो है वो मैं 320 कर देता हूँ, यानी कि टाइप कर देता हूँ। जितनी आप लोग जो अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं वो टाइप कर दें। उसी तरह हाइट जो है वो भी आप लोग जो अपनी मर्ज़ी से जितनी रखना चाहते हैं वो टाइप कर दें। ठीक है, ये टाइप करने के बाद अब मैं पहला जो वीडियो टैग है उससे बाहर आता हूँ। बाहर आने के बाद यानी कि अंदर आके एक सोर्स टैग है वो टाइप करता हूँ। सोर्स टाइप के अंदर सोर्स लिखा, फिर स्पेस दे के SRC लिखा। SRC लिखा जैसे ही मैंने, तो उसने उसका लिंक मांग लिया कि अब आप मुझे बताएं कि आपकी फ़ाइल जो है वो कहाँ पर है। अब हम लोग जो है वापस जाते हैं अपने पेज के अंदर, जहाँ पे हम लोगों ने फ़ोल्डर के अंदर एक वीडियो भी मैंने रखी हुई है। उसका नाम जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ कि मुझे टाइप ना करना पड़े, सिर्फ जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद उसको अपनी कोडिंग के अंदर आके मैं जस्ट पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद साथ, क्योंकि उसी फ़ोल्डर के अंदर मैंने आपको दिखाई थी कि उसकी एक्सटेंशन जो है
टाइप जो है वो MP4 है, वो भी साथ, यानी फ़ाइल का नाम .mp4, और उसके बाद फिर स्पेस देंगे हम लोग। स्पेस देने के बाद क्या करेंगे कि अब देखिए मैंने सेव किया है। सेव करने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि उसकी आउटपुट जो हमें शो हो गई, लेकिन उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं शो हो रहे। तो कंट्रोल शो करवाने के लिए कि हम अपनी वीडियो को बंद करना चाह रहे हैं या चलाना, यानी प्लेज या पाज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कंट्रोल भी शो करवाने हैं। तो ऊपर वाली वीडियो जो टैग है उसके अंदर मैं लिख दूंगा कंट्रोल्स, सिर्फ सादा कंट्रोल्स लिखूंगा, CONTROLs लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली सारे वो लिखे हुए जाए, उसमें से सिलेक्ट कर लूँगा मैं। अब मैंने सेव किया तो वो देखें आपके सामने जो है वो कंट्रोल शो हो गए। ठीक है, यानी आपकी आउटपुट जो है वो साथ साथ दिखा रहा है कि आउटपुट में क्या कुछ हो रहा है, क्या आप जो है वो टैग टाइप कर रहे हैं और कैसे वो ओपन हो रहे हैं, उसकी आउटपुट जो है वो क्या आ रही है। ये तो होगी आपकी एक लोकल वीडियो, यानी कि जो आपके कंप्यूटर के अंदर वीडियो थी उसके अंदर आपने कैसे करनी है। अब लगाते हैं हम लोग यूट्यूब से वीडियो जो है वो लगाते हैं कि कैसे करनी है, ऐड करनी है। यूट्यूब आपके सामने जो है वो ओपन होगी। मैं सर्च बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही सर्च बार ओपन होता है तो इसमें आप लोगों ने सर्च कर लेना है सर GM टेक, SIR सर GMTECH टेक। जैसे ही आप लोग जो है वो सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर जो है वो नज़र आ जाएगा, मेरी तस्वीर भी लगी हुई है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो अलहदा से एक बटन जो है वो साथ शो हो रहा होगा सब्सक्राइब का, तो वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो उन तक पहुंचती रहें। जैसे ही मैं उसको अपलोड करूंगा नई वीडियो तो उन तक खुद ब खुद जो है वो पहुंच जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा। अब मैं देखता हूँ कि कौन सी वीडियो ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं फ़र्ज़ करें कि लास्ट लेक्चर हमारा 6 लेक्चर था, उसको मैं ओपन करता हूँ। ये विंडो के अंदर ओपन कर ली। ठीक है, ये ओपन हो रही है, ये आपके सामने आ गई। अब इसका लिंक जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है उसको आप लोगों ने क्लिक करके उसी तरह सिलेक्टेड होगा, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब वापस अपने कोड्स में आएंगे हम लोग, जहाँ पे हम लोगों ने कोड जो है वो टाइप किए थे। वीडियो का टैग जहाँ पे बंद किया उसके आगे जो है मैं आई फ्रेम एक टैग जो है वो ऐड करता हूँ, यानी एक फ्रेम बनाता हूँ। जैसे ही मैंने आई फ्रेम टैग जो है वो टाइप किया तो वो ऑटोमेटिकली उसने ओपन करके क्लोज़ भी कर दिया। अब उसी आई फ्रेम टैग जो पहला टैग जहाँ पे हम लोगों ने उसे स्टार्ट किया है तो उसके अंदर आप लोगों ने SRC लिखना है। तो वो खुद ब खुद जो है, पहले हम लोग जो है वो विड्थ इसकी ऐड कर लेते हैं कि विड्थ हम लोगों ने और इसका साइज़ कितना रखना है वो टाइप कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो सोर्स लिखेंगे। SRC लिखा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो सोर्स मांग रहा है कि अब आपने कौन सा सोर्स देना है। जो हम लोगों ने कॉपी किया था यूट्यूब वाला वो हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये कोड जो है वो पेस्ट हो गया। मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ ताकि आपको कोड जो है वो सही तरह नज़र आ जाए। अब देखें दरमियान में जहाँ पे वॉच और इज़ इक्वल टू तक लिखा हुआ है, ठीक है, उसको आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, उसे कर देना है ख़त्म। ख़त्म करने के बाद यानी डिलीट कर देना है। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है एम्बेड, EMBED एम्बेड, और फॉरवर्ड स्लैश जो है वो लगा के आप लोगों ने अपनी फ़ाइल को सेव कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग सेव करेंगे, यानी इसको छोटा करके मैं अब सेव कर रहा हूँ। जैसे मैंने सेव किया तो अब देखें आपका कर्सर जो है रिफ़्रेश हो रहा है। रिफ़्रेश होने के बाद वही वीडियो जो आपने लिंक लिया था यूट्यूब से वो यहाँ पर शो हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ मैंने देखनी है इसी पेज के अंदर, तो जो यूट्यूब प्ले वाला बटन बना उसको प्रेस करेंगे तो ये वीडियो जो यहाँ पर प्ले हो जाएगी। इस तरह ये दो किस्म की वीडियोस जो हैं अपने वेब पेज के अंदर हम लोग बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसी पेज के अंदर देखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप YouTube पे जाकर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरा माउस है, लेक्चर 6 लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे वीडियो जो है यहाँ से जंप करके YouTube के अंदर चली जाएगी। तो ये तरीका है दो किस्म की वीडियो ऐड करने का, कि एक लोकल वीडियो
और एक यूट्यूब पे जो पड़ी वीडियो है उसे हम लोगों ने अपने वेब पेज के अंदर कैसे एम्बेड करना है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई मसला हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। स्क्रीन पे मैंने कोड्स जो हैं वो मैक्सिमाइज़ करके बड़े करके दिखा दिए हैं, ताकि आप लोगों को ये नज़र आ जाए कि कौन से कोड कहाँ पर और कैसे टाइप किए गए हैं। और फिर दोबारा मैं कहता हूँ कि अगर जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। ओके भी, अल्लाह हाफिज़।